तो नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं आपके समक्ष एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाबर और मुगल साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, बाबर का वास्तविक नाम मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर था और बाबर का जन्म फरगना घाटी के अंदीजान शहर उज्बेकिस्तान में हुआ था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा जबकि उसके माता का नाम कुतलुग निगार खान खानम था। बाबर को चागताई भाषा से बहुत ज़्यादा लगाव था, जिसका ज्ञान उसे कवि मीर अली शाह से मिली थी और चागताई भाषा बाबर की मातृभाषा भी थी। इसके अलावा बाबर को फारसी भाषा का भी ज्ञान था। साथ में बाबर ने अपना जीवनी बाबरनामा खुद से लिखा था और उसको उन्होंने चागताई भाषा में ही लिखा था। दोस्तों, महज 12 वर्ष की उम्र में ही बाबर फरगना घाटी का शासक बन गया, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद उसके चाचाओं के द्वारा उसको गद्दी से हटा दिया गया। 1501 ईस्वी में बाबर के द्वारा उज्बेक शहर समरकंद को जीत लिया जाता है, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद उज्बेक खान मोहम्मद शैबानी के द्वारा फिर से बाबर को शिकस्त मिलती है और बाबर के हाथों से इस तरह समरकंद निकल जाता है। 1504 ईस्वी में फिर बाबर के द्वारा काबुल पर अपना अधिकार जमाया जाता है और साथ में उसके कुछ ही दिनों बाद उसने हेरात पर भी कब्जा किया, लेकिन हेरात में संसाधनों की कमी होने के कारण उसको हेरात छोड़ना पड़ता है। इधर सफीदी वंश के शासक शाह इस्माइल प्रथम ने 1510 ईस्वी में मोहम्मद शैबानी का कत्ल कर दिया। इसी का फायदा उठाते हुए बाबर ने 1511 ईस्वी में फिर से समरकंद पर आक्रमण किया और समरकंद को जीत लिया। इधर दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि खिलजी वंश के पतन के बाद कोई भी ऐसा मजबूत शासक नहीं था जो कि दिल्ली सल्तनत पे राज कर सके। इसी का फायदा उठाते हुए तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और खिज्र खान को पंजाब का शासक बना दिया। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद फिर से लोधी वंश के द्वारा आक्रमण किया गया और लोधियों ने अपना फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इस तरीके से तैमूर वंशियों का शासन फिर से खत्म हो गया। चूंकि बाबर का मानना था कि दिल्ली सल्तनत पे फिर से तैमूर वंशियों का शासन होना चाहिए, इसी को मद्देनजर रखते हुए बाबर ने इब्राहिम लोदी के पास समर्पण पत्र भेजा, लेकिन आखिरकार इब्राहिम लोदी ने उसके समर्पण पत्र को ठुकराते हुए और उसको नजरअंदाज कर दिया। यह बात जब बाबर को पता लगती है तो बाबर इससे बौखला उठता है और बाबर ने फैसला लिया कि हम दिल्ली सल्तनत पे छोटे छोटे आक्रमण करेंगे। अब आगे चल के बाबर ने काबुल पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन जब इब्राहिम लोदी को ये बात पता चलती है तो इब्राहिम लोदी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी एक बहुत बड़े शासक थे, उनके पास लाखों में सैनिक थे और उनके मुकाबले बाबर की सेना एक छोटी सी दिखती थी। फिर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को ऐसा लग रहा था कि हम आसानी से बाबर को हरा देंगे, लेकिन बाबर इसमें तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग करता है और बाबर इस युद्ध को जीत जाता है, जिससे कि दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है और भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है और इस साम्राज्य का नाम रखा जाता है मुगल साम्राज्य। ये एक नया युग था जिसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अब दिल्ली सल्तनत का पतन हो चुका है और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई है। अब चूंकि मुगल साम्राज्य के सामने और भी बड़ी बड़ी चुनौतियां आएंगी, क्योंकि यहाँ के जो रूलर हैं, जो पहले से राज कर रहे हैं, जो यहाँ के शासक है जो पहले से राज कर रहे हैं, उनको बाबर बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा और उनको ये भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई दूर से आया हुआ शासक और हमारे यहाँ आके राज करे, वो भी हमारे दिल्ली पे। इसके पश्चात 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध लड़ा जाता है। ये युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा जाता है। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना बहुत विशाल सेना थी और एक तरफ बाबर की सेना थी जो उतनी बड़ी नहीं थी। अब राणा सांगा को ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन अचानक बाबर की सेना के द्वारा इस युद्ध में तोप का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण राणा सांगा की सेना टूट के बिखर गई थी और अंततः ये परिणाम होता है कि राणा सांगा की इस युद्ध में हार हो जाती है और बाबर का इस युद्ध में जीत हो जाता है। आगे चल के बाबर एक और युद्ध लड़ता है और इस युद्ध में बाबर का सामना होता है राजपूतों का नेतृत्व कर रहे मेदिनी राय से।
यह युद्ध 21 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ी जाती है और अंततः परिणाम ये होता है कि हर बार के तरह फिर बाबर की विजय होती है। पुनः बाबर के द्वारा एक और युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध में बाबर का सामना होता है महमूद लोदी और नुसरत शाह से की संयुक्त सेना से। यह युद्ध बिहार में लड़ा जाता है और इस युद्ध में भी अंततः परिणाम यही होता है कि फिर से बाबर की विजय होती है। दोस्तों, इस युद्ध को घाघरा का युद्ध नाम दिया गया था। इन्हीं सब चीजों के बीच बाबर के प्रिय पुत्र हुमायूं की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, जिसके लिए बाबर दुआ करते हैं अल्लाह से कि उनके बेटे की तबीयत ठीक हो जाए और इसके बदले वो बीमारी मुझे हो जाए। कुछ ही दिनों बाद बाबर की तबीयत बिगड़ने लगती है और 1530 ईस्वी में महज 48 वर्ष की उम्र में ही बाबर की देहांत हो जाती है और हुमायूं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तत्काल बाबर को आगरा में दफनाया जाता है, लेकिन उसके ठीक 9 साल बाद बाबर को उनकी इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया जाता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में बाबर के बारे में हर छोटी से छोटी बात बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ में हमको ये भी बताने की कोशिश करें कि अगली वीडियो हमारे किस टॉपिक पे होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।